दीजो जी पायो नर अवतार सफल कर लीजो जी। ओ मिलन बारंबार लाभ ले लीजो जी। ओ मिलन बारंबार लाभ ले लीजो जी। चार गति माए भटकियो, चार गति माए भटकियो। ओ जीव अनंती बार सफल कर लीजो जी। ओ जीव अनंती बार सफल कर लीजो जी। पुण्य उदय बिना ना मिले भाई, पुण्य उदय बिना ना मिले। ओ मानव रो अवतार लाभ ले लीजो जी। ओ मानव रो अवतार लाभ ले लीजो जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरगर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत शिरोमणि मरुधरा भूषण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महाशक्ति श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताओं एवं बहनों, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने अनंत अनंत उपकार करते हुए संसार की भव्य आत्माओं को कल्याण का मंगल मार्ग प्रशस्त करते हुए सूत्र कृतांग सूत्र में फरमाया कि जय वीय निगण्य किसे चरे और जय वीय भुज मास अंत सो। जे इह मायाई मिज्जई आगंता गब्बा अनंत सो। प्रभु महावीर की मंगलकारी वाणी के अंदर उपदेश फरमाया है कि कोई एक ऐसी आत्मा है जो बिल्कुल संसार के सारे परिग्रह छोड़कर और कुछ भी परिग्रह साथ में नहीं, निगण्य यानी जो एक प्रकार से दिगंबर है। क्या है? परिग्रह नाम की कोई चीज पास में नहीं है और किससे चरे। एक छोटा सा कपड़ा भी जिनके पास में परिग्रह के नाम पर नहीं है और कुल मिलाकर घर बार छोड़कर साधु जीवन अंगीकार किया, और वो भी जिन कल्पी साधु। कौन सा साधु? हाँ, दो प्रकार के कल्प बताए महावीर ने। दो प्रकार के कल्प बताए, स्थवीर कल्पी और जिन कल्पी। स्थवीर कल्पी जो वस्त्र रखते हैं, ओगा भूपति और आसन, उनके पास में जो पात्र आदि जो आवश्यक उपकरण रखे वो होते हैं स्थवीर कल्पी। और जिन कल्पी होते हैं जिसके पास में कुछ भी नहीं होता है। तो जो जिन कल्पी हैं, साधु हैं, घर बार का त्याग किया हुआ
और निग्रंथ और फिर दिगंबर है और वीय भुज मास अंतसो। मास के अंतिम में ये महीना पूरा होने पर एक बार एक टाइम भोजन करते हैं। क्या करते हैं? मास पूरा होने पर अंत में एक बार क्या करते हैं? भोजन। बाकी पूरा महीना क्या रहते हैं? भूखे, तपस्या, मांस खपन की क्या करते हैं? हाँ, सीधा सी बात है कि वो मुनि मांस खमण की क्या करते हैं? तपस्या। और वो तपस्वी मुनि और वो निग्रंथ और वो दिगंबर मुनि, वो साधु जे माया ही मिट जो ऐसी अवस्था में रहता हुआ अगर थोड़ी बहुत भी माया करता है, माया का मतलब प्रसंग चल रहा है कपट के ऊपर। माया कसा है? माया के भी दो अर्थ हैं, एक माया धन माया और एक माया कपट छल। तो भगवान ने कहा इतना त्यागी, इतना वैरागी और घर बार का त्याग करने वाला मुनि, मांस खमण की तपस्या करने वाला मुनि, अगर वो भी कपट करे तो आगंता गब्बा अनंत सो, अनंत बार माँ की गर्भ में आएगा। कितनी बार? हाँ, अनंत बार माँ की गर्भ में आएगा। जो इतना सब कुछ त्याग दिया है वो इतनी सी माया करे तो अनंत बार माँ की गर्भ में आ सकता है। तो बंधुओं, याद रखने की बात है, सोचने और समझने की बात है। जीवन के अंदर जो मनुष्य माया में निज्जई, माया में रत है, माया का क्या करते हैं? सेवन करते हैं, माया को अपने पास में रखते हैं, माया करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, दगा करते हैं, साजिश करते हैं। वो कितनी बार गर्भ में आएंगे? हाँ, अनंत बार के आएंगे गर्भ में, क्योंकि माया के रहते आत्मा की शुद्धि होने वाली, हाँ, शुद्धि नहीं होगी। और शुद्धि नहीं तो आत्मा सरल नहीं, और माया नहीं तो, माया है तो आत्मा सरल नहीं, और सरल नहीं तो धर्म। हाँ, अति सीधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान बाक नहीं, वहाँ साचे चले तजे आपन पो, जिज के कपटी जे निशंक नहीं। धर्म के मार्ग की बात करते हुए कवि ने कहा कि अति सीधो स्नेह को मार्ग है। धर्म का मार्ग बहुत सीधा है। धर्म का मार्ग क्या है? सीधा है, प्रेम का है, स्नेह का है, मैत्री का मार्ग है। और इस मार्ग पर, सीधे मार्ग पर सीधा व्यक्ति चल सकता है, टेढ़ा व्यक्ति। अति सीधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान बाक नहीं, कहीं पर भी मार्ग टेढ़ा नहीं है। वहाँ साचे चले तज आपन पो, यानी वहाँ सच्चा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति चल सकता है, जिसने अहंकार का भी त्याग कर लिया है। और अगर अहंकार है, सच्चाई है नहीं है, अहंकार है, सच्चाई नहीं है, सरलता नहीं है, जिज के कपटी जे निशंक नहीं, इसमें शंका की कोई बात नहीं, कपटी उस पर चल ही नहीं सकता है। तो भगवान का यह उपदेश है बंधुओं, भगवान का यह सूत्र कहता है कि माया अनंत बार गर्भ के अंदर लाई है, और अभी तक अगर माया है तो अनंत बार क्या आना पड़ेगा? हाँ, माया पम्माई पुण ए ही गब्बम। आचारांग सूत्र भी इसी बात की पुष्टि करता है कि एक तो प्रमाद और एक माया जहाँ होगी उनको तो अनंत बार माँ की गर्भ में आना पड़ेगा। और ये माया मनुष्य के जीवन के अंदर कभी मनुष्य को निर्भय रहने देने वाली नहीं है। मनुष्य को बहुत प्रकार से भयभीत रहना पड़ता है मायावी व्यक्ति को। और मायावी व्यक्ति झूठ बोलता है, कपट करता है, साजिश करता है और उधेड़ बुन में लगा रहता है, शांति से बैठ नहीं सकता है। और जो व्यक्ति सीधा सरल साफ है उनको इतनी अशांति होने वाली। मारवाड़ के अंदर एक संग्राम दास जी नाम के कवि हुए। कौन से? संग्राम दास जी बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही
होशियार अनुभवी विद्वान थे और सरस्वती की बड़ी कृपा थी उन पर। लेकिन बंधु कहते हैं कि ये सरस्वती और लक्ष्मी एक जगह पर नहीं रहती हैं। लक्ष्मी और सरस्वती, जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ सरस्वती नहीं, और सरस्वती होगी वहाँ पर लक्ष्मी नहीं मिलती हैं। तो वो लक्ष्मी की कृपा उन पर नहीं थी। बहुत गरीब थे, बहुत ही गरीब थे, और इतने गरीब थे कि कभी अपने जीवन की आवश्यक चीज खरीदने के लिए जाते तो दाम हाथ में नहीं होते, पैसा पास में नहीं होता था। लेकिन वो ईमानदार बहुत थे, सज्जन बहुत थे। अभी आपने सुना कि रैदास के नाम के आगे क्या लगता है? संत। क्या लगता है? संत का मतलब क्या? संत का चौड़ा पैर दिया वो संत। संत का मतलब जो सरल है, जो क्या है? सरल है और सत्य पर चलता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, तो वो व्यक्ति गृहस्थी के कपड़ों में भी संत है। आप में संतपना है। अगर आप सत्य पर विश्वास करते हैं, आप सरल हैं, ईमानदारी से रहते हैं, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या है? संत। तो वो बहुत सज्जन थे, सत्य पर विश्वास करने वाले, ईमानदार, और गांव के लोग उनका बहुत मान सम्मान करते, बड़ी इज्जत करते थे संग्राम दास जी की। एक बार संग्राम दास जी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि एक सेर अजवाइन लेके आना। क्या लेके आना? एक शेर अजवाइन लेकर के आना, अजवाइन की जरूरत है। तो संग्राम दास जी ने कहा, भाई एक शेर अजवाइन तो मैं पहले लेकर आ चुका हूँ, और फिर एक शेर अजवाइन की जरूरत उनको क्यों पड़ी, उनकी पत्नी को क्यों पड़ी? वो भी संग्राम दास जी भी जानते थे, क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती थी और कभी भी प्रसव हो सकता है, इसलिए घर में क्या चाहिए? अजवाइन। तो समय रहते अजवाइन घर में आ जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने कहा एक शेर अजवाइन लाओ। संग्राम दास जी ने कहा, मुझे जहाँ तक याद है मैं थोड़े दिन पहले एक शेर अजवाइन लेके आया हूँ, और अजवाइन का अभी तक मैंने पैसे चुकाए नहीं है। उसने कहा, नहीं आप भूल रहे हैं, आप अजवाइन लेकर नहीं आए, आप जाओ और व्यापारी की दुकान, किराने की दुकान पर जाकर के जल्दी से क्या लेके आओ? अजवाइन लेकर के आओ। इस प्रकार की बात कही। अब संग्राम दास जी ने 2 बार 3 बार पहली वाली बात दोहराई, लेकिन घरवाली ने कह दिया अजवाइन नहीं है, नहीं है। तो भाई घर की चीजों के बारे में कौन सी चीज है, कौन सी नहीं है, जो घरवाली कहती है उस बात को मानना तो पड़ता है। जरूरत की चीज तो लानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी जानती थी, और पंडित वो भी संग्राम दास जी भी जानते हैं कि हमारे घर के अंदर गिनी चुनी चीजें ही आती हैं, क्योंकि हमारे अटरम शटरम पटरम तो हमारे घर में आते ही नहीं हैं। अब कहा ठीक है, लेके आऊंगा। और सुबह सुबह एक दिन, दूसरे दिन संग्राम दास जी गए पर एक अपने सेठ जी की किसी बड़ी दुकान पर, और सेठ जी की दुकान पर गए। सेठ जी की नजर पड़ी कि संग्राम दास जी आए, और सबको, पूरे गांव को पता है ये कोई भी चीज मांगेंगे उनको देना है, और ये पैसे लेकर के नहीं आए। सुबह सुबह कोई ऐसा ग्राहक आ जाए उधारी वाला, दुकान खोलो और दुकान पर ऐसा ग्राहक आए कि भाई दाम तो नहीं लेकर आया, उधारी, तो दिमाग खराब हो जाता है। सुबह सुबह कौन आ गया? उधारी लेने वाला, क्योंकि सुबह सुबह उधार देना ठीक नहीं समझते हैं और अपशकुन होते हैं, इसलिए अब, लेकिन अब सेठ जी ने समझ लिया आए हैं तो कोई न कोई चीज मांगने आए, और इनको मना कर भी नहीं सकते, मना नहीं कर सकते हैं। अपने काम से निवृत्त होकर पूछा, कवि जी पधारिए, आज आपका पधारना कैसे हुआ? उन्हें कहा, भाई पधारने की क्या बात है, छोटी सी बात है, मुझे एक शेर अजवाइन चाहिए। कहा देंगे, बराबर देंगे, आपको एक शेर अजवाइन दूंगा।
उनको अच्छी जगह पर बिठाया और प्रेम से आदर पूर्वक मीठी मीठी बातें की। और सेठ जी ने कहा अजवाइन मैं तोल रहा हूँ। अब पलड़े में एक तरफ अजवाइन डाली, एक तरफ शेर का क्या रखा, बाट, और एक तरफ अजवाइन एक तरफ शेर का बाट, और तराजू उठाया ऐसे। हेलो देखो संग्रामदास जी, देख लो कांटा कहाँ पर है, कांटा, हाँ कांटा क्या होना चाहिए। पुराने जमाने में कोई भी वस्तु तोलते हैं तो क्या होता था, वो तकड़िया, क्या बोलते हैं आप, तराजू, वो तराजू, और तराजू के एक पलड़े में होता है बाट और दूसरे पलड़े में होता है वस्तु। और जब बाट वाला पलड़ा वस्तु वाला पलड़ा संतुलन बराबर हो जाए तो कांटा क्या आ जाता है, बिल्कुल बीच में, कांटा बीच में। तोलते समय पलड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है लेकिन कांटा क्या होना चाहिए, हाँ देख लो कांटा बीच में है। संग्रामदास जी देखो, कवि जी देखो, संग्रामदास जी ने कहा क्या देखना, अरे सेठ जी आप भी कैसी बात करते हो, आप भी क्या कांटा बता दे, आप क्या कम तो लेंगे, क्या आप कम तो लेंगे, आप कम तोलने वाले नहीं हैं सेठ जी, मैं आपको जानता हूँ, अब बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहा तो भी भाई ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हम हमारे धर्म का पालन करते हैं, देख लो, बार बार दिखाया। और शेर अजवाइन का पैकेट बना दिया और बना करके पंडित उन कवि जी के हाथ में दे दिया। कवि जी वो पैकेट लेकर के आए घर पर। कवि जी की पत्नी ने कहा कि आ गए, हाँ आ गए। अजवाइन लाया कि हाँ ये देख लो अजवाइन। सामने एक बड़ा सारा कोई चौकी थी, उस चौकी पर अजवाइन का पैकेट रख दिया और उनकी पत्नी ने कहा भोजन तैयार है, गर्मा गर्म भोजन कर लीजिए, फिर आप कहीं पर भी जा सकते हैं। इसलिए भोजन की थाली परोस कर लाई और कवि जी ने भोजन कर लिया। और भोजन करने के बाद में वहां पर पड़ी चारपाई पर थोड़ी देर के लिए लेट गए। नींद अभी तक आई नहीं, लेटे हुए थे और पत्नी घर का काम कर रही थी। करते करते अचानक उनके हाथ में पहली वाली अजवाइन का पैकेट आ गया। जो पहले लेके आए थे अजवाइन, वो पैकेट उनके हाथ में आ गया, वो थैली आ गई। तो उसने कहा कवि जी आपने जो बात कही थी कि मैं अजवाइन पहले लेके आया हूँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने, और मैंने ध्यान नहीं रखा, ये मुझे अचानक ही अजवाइन मिल गई। तो कवि ने विचार किया संग्रामदास जी ने कि ये मिल गई है तो इस वाली को वापस ले जाकर किसको दे दें, सेठ जी को देते हैं, क्योंकि अभी तक इनके पैसे दिए नहीं और इतनी अजवाइन हमें चाहिए नहीं। इसलिए हाथों हाथ रवाना हुए। जिस चौकी पर उन्होंने अपने हाथ से अजवाइन रखी उसी चौकी से उठाई और अजवाइन लेकर के पहुंचे दुकान पर और कहा सेठ जी मेरी पत्नी की भूल हो गई थी, पहले अजवाइन लेके गया, वो अजवाइन मिल गई है, इसलिए ये अजवाइन क्या ले लो, वापिस ले लो। तो सेठ जी ने कहा देखो भाई, वैसे तो एक बार दिया हुआ माल वापिस लेते, हाँ यह हमारा उसूल है, नियम है, सिद्धांत है, कुछ भी समझ लो। लेकिन आप ठहरे संग्रामदास जी, कवि जी, आपका हम बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं आपकी वापिस लाई हुई चीज भी ले लूंगा लेकिन तोल कर लूंगा। क्या बोले, तोल कर लूंगा, तोल कर दी तो तोल कर लूंगा। संग्रामदास जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, 100 बार तोलो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या, तोल सकते हैं आप। अब आप देखिए सेठ जी ने एक तरफ रखा शेर का बाट और एक तरफ रखा अजवाइन का वो पैकेट, अजवाइन का पैकेट वाला पलड़ा ऊपर जा रहा है और बाट वाला क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। सेठ जी ने कहा लगता है आपकी घरवाली ने इसमें से अजवाइन निकाल दी। घरवाली ने क्या निकाल दी, अजवाइन। कि अजवाइन घरवाली ने निकाली कैसे, आंखों के सामने तो चौकी के ऊपर पड़ा ना, मैंने मेरे हाथ से रखा, मेरे हाथ से लाया कि नहीं, इसमें अजवाइन कम है, 50 ग्राम का बाट रखा, 100 ग्राम का बाट रखा, फिर एक 50 ग्राम का रखा, 200 ग्राम, तो भी पलड़ा ऊपर।
फिर और रखा 25 ग्राम का बाट और रखा, फिर पलड़ा किया था ऊपर, फिर 50 ग्राम रखा, कुल 250 ग्राम, कुल 250 ग्राम अजवाइन के आंसा कम है। और कहा देख लो कवि जी, यह पाव भर अजवाइन कम हुई है, पाव भर अजवाइन क्या हुई है, कम हुई है। आपके सामने मैंने आपको शेर तोल कर दी, अब आपके सामने देख लो यह इतनी कम पड़ी है। कभी बैठा बैठा विचार कर रहा है कि मैं अपने हाथ से लेके गया, अपने हाथ से चौकी पे रखी, अपने हाथ से वापस उठा कर लाया, और ये इसमें यह करामात कैसे होगी, यह मात कैसे हुई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, विचार आया सेठ जी कहीं न कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, सेठ जी क्या कर रहे हैं। इसलिए भगवान महावीर ने श्रावक के जो यानी 12 व्रत बताए हैं ना, जिसके अंदर कौन सा व्रत है वो, तीसरा। हाँ, सकरी दिखाकर नखरी आपी हो, और वस्तु में भेल संबेल किया हो, तोल में भी ऊंचा नीचा किया हो, और कपड़ा भी नहाते समय खींच कर मीटर ऐसा कि 4 अंगल कम देवा तो ठीक, पैसा कम लेवे कहीं, पैसा कम नहीं ले, लेकिन यानी तोल में मोल में क्या कर लेते हैं, गड़बड़ी कर लेते हैं। तो अब समझ में आ गया। और कहा संग्राम दास कवि ने, कहे दास संग्राम वो को वही शेर, कहे दास संग्राम वो को वही शेर, ने लेता देता साह जी वो पढ़ियो किण विद फेर, वो पढ़ियो किण विद फेर, इसी थे करो कमाई, और तोलो 12,000 कमी न राखो काई, और साहिब लेखो मांगसी देसी ऊंदो टेर, और कहे दास संग्राम वो को वही शेर। संग्राम दास जी ने कहा बड़ी गजब की माया है, बड़ी गजब लीला है सेठ जी आपकी, और गजब की गणित है, और क्या कला है आपकी, वाकई में तारीफ करने लायक है आप। वही शेर, वही तराजू, और वही मैं संग्रामा, और वही आप शाह जी, क्या फर्क पड़ गया, लेते देते और लेने में देने में पाव भर का क्या पड़ गया, फर्क पड़ गया। और बार बार ईमानदारी की बातें करते हैं, बार बार मुझे कांटा बता रहे थे, और तोलो 12,000 कमी न राखो कहीं, कमी उस समय कमी नहीं रखते हैं, सामने वाले को ठगते हैं। होड़ पान 85 न 5 छोड़िया ला 80, होड़ पान 85 5 छोड़िया ला 80। फिर ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसा कि होड़ पान 85 वह फन 5 छोड़ दो, कहीं रात दिन रो ग्राहक है 5 छोड़ दा और 80 लाइन दे, सही है। होड़ पान की तरह हाँ, होड़ पान 80 रहे, लेकिन सेठ जी ने बोलने रही एक यानी ऐसी विधि है कि होड़ पान 85 या 5 छोड़िया ला 80, सामने वाला भी राजी हो जाए कि 5 छोड़ दिया, और सेठ जी मन में राजी कि आप तो बराबर पैया लिया। हाँ, सामने वाले ने मूर्ख बना दिया, आप राजी। लेकिन याद रखना, ये ठगाई हम किसके साथ में कर रहे हैं, सामने वाले के साथ में नहीं कर रहे हैं। किसके साथ में कर रहे हैं, हमारे साथ में। और जिस समय हमारी करनी का लेखा चौका होगा, और जहां दरबार में फैसला होगा, कौन से दरबार में, यहाँ तो सब कुछ चलता है, यहाँ तो सब आपकी जैसी सोच वैसा चल जाता है, लेकिन वहां पर चलने वाला, अरे चले न उनके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी, उनकी लेन देन की बंद रीत बड़ी है वहाँ की, उनके लेन देन की बंद रीत बड़ी है वहाँ की। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार
गौतम जी मुत्ता जोरदार हुंकारो देवन लागे पिपाड़ रो हुंकारो ऐसा वो पिपाड़ रो प्रसिद्ध हुंकारो है। पिपाड़ वाला बड़ा बड़ा श्रावक देवता, लेकिन अब मादलियन पिपाड़ कोई घणो दूर को नहीं। हाँ, और आप पिपाड़ में भी आपकी दुकान है तो आप देख लो, ये हुंकारा एक प्रकार से बहुत ही अच्छी बात है, उत्साह जगाने वाली बात है और आपकी अनुमोदना की बात है। जो भगवान की वाणी है उन वाणी की आप क्या कर रहे हैं, अनुमोदना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। तो आप देखिए, उन कहते हैं यहाँ पर तो मनुष्य रिश्वत देकर के कुछ भी देकर के जीत सकता है, लेकिन भगवान के घर पर रिश्वत चलने वाली नहीं है और वहाँ पर उनकी चालाकी भी चलने वाली नहीं है। प्रभु के लेन देन की रीत बड़ी है, बाकी उनका फैसला बड़ा जबरदस्त होता है, उनके फैसले को कोई टुकरा नहीं सकता है। ज्ञानियों का कहना है कि थोड़ी सी छोटी सी जिंदगी में अच्छे कर्म करो। क्या करो? हाँ, अरे उत्तम करणी करियो रे बंदे, कर मन करिए काला। उत्तम करणी करियो रे बंदे, कर मन करिए काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उनकी तेज नजर के आगे कोई न बचने पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता रे, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ज्ञानी कहते हैं उत्तम करनी करिए, हे मनुष्य, हे भव्य आत्माओं, ऐसी करनी करो कि जिससे जन्म क्या हो जाए, सफल हो जाए और कोई काला कर्म, बुरा कर्म और अनीति का कर्म न करें। क्योंकि आप ये न सोचें कि मुझे कोई देखने वाला नहीं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उनकी लाखें आंखें हैं और उनकी नजर के आगे कोई भी छिपने वाला नहीं है। तो ज्ञानियों ने कहा कि ये माया असत्य की जननी, शील रूपी वृक्ष की कुल्हाड़ी है और अविद्या की यह भंडार है। इस जीवन के अंदर जितनी माया दूर रहेगी, धर्म उतना ही पास में आता रहेगा। आज बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि वेलेचरी श्री संघ से एक 9 उपवास की तपस्या लेकर के बहन आई हैं। श्रीमती प्रियंका जी चौरड़िया, धर्म पत्नी अभिषेक जी चौरड़िया, उनके आज 9 उपवास की तपस्या है। पुत्र वधु ललिता जी चैनराज जी चौरड़िया, पौत्र वधु श्रीमान नमीचंद जी साहब चौरड़िया, सुपुत्री श्रीमान जी पायो जो
सर्वदर्शी, चरम तीर्थंकर, अहिंसा के अवतार, विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत शिरोमणि मरुधरा भूषण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी